अध्याय 2 गधा समकी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। हान सेन अपने दिमाग में अचानक आई उस आवाज से स्तब्ध रह गया और उसे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था कि यह सच है। पवित्र रक्त प्राणी और पवित्र रक्त पशु आत्मा, क्या वे सचमुच मौजूद थे? ईश्वर के पवित्र स्थान के प्राणियों को 4 भागों में विभाजित किया गया था: साधारण प्राणी, आदिम प्राणी, उत्परिवर्तित प्राणी और पवित्र रक्त वाले प्राणी। विभिन्न प्रकार के प्राणियों का मांस खाने से अलग अलग जीनो पॉइंट प्राप्त किए जा सकते थे। उस समय मनुष्य को ईश्वर के अभयारण्य के 4 चरणों के बारे में जानकारी थी। प्रत्येक शारीरिक विकास पूरा होने पर अगले चरण में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी। विकास में उपयोग किए गए जीनो पॉइंट्स जितने शक्तिशाली होते थे, अगले चरण में जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। पवित्र रक्त से प्राप्त पशु आत्माएं निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ पशु आत्माएं थीं। किसी भी पवित्र रक्त से प्राप्त पशु आत्मा को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। जब हान सेन को आखिरकार पता चला कि वास्तव में क्या हुआ था, तो वह लगभग कांप रहा था। उसने खंजर से काले भरिंग का खोल खोला और जेली की तरह कोमल मांस से अपना मुंह भर लिया। काले भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। अपने शरीर को ऊर्जा में बदलते हुए महसूस करने और अपने मन में उस आवाज को सुनने से हान सेन की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। उसने एक पंजा पकड़ा और उसमें से सारा मांस चूस लिया, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं और उसका खून खौलने लगा। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग को खाने और केकड़े को खाने में ज्यादा अंतर नहीं था। 4 पंजों से सारा मांस चूस लेने के बाद हान सेन ने खोल के अंदर का मांस काटना शुरू कर दिया। काले भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। काले भरिंग का मांस खाया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। वह अजीब सी आवाज लगातार हान सेन के दिमाग में गूंज रही थी और उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह दुनिया के सबसे ऊपर हो। जब हान सेन काट रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका खंजर किसी कठोर चीज से टकराया है, जिससे धातु जैसी आवाज आई। हान सेन रुक गया। काले भरिंग और केकड़े एक जैसे होते हैं, वे देखने में सख्त लगते हैं, लेकिन उनके खोल के अंदर केवल बिना हड्डी का मांस होता है, तो उसमें धातु कैसे हो सकती है? उसने कटा हुआ खंजर निकाला, कटे हुए मांस को एक तरफ खींचा और उसे काले धातु का एक कोना दिखाई दिया। हान सेन ने उसके चारों ओर के सारे मांस को काट डाला और जल्द ही काला धातु पूरी तरह से सामने आ गया। पहले तो उसे लगा कि यह धातु है, लेकिन जब उसने इसे बाहर निकाला तो पता चला कि यह कबूतर के अंडे के आकार और आकृति का एक काला क्रिस्टल था। हान सेन ने क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। क्रिस्टल एक सुंदर, गोल काले कंकड़ जैसा था, लेकिन गौर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें लाखों तारे चमक रहे हों, जो अविश्वसनीय सुंदरता का निर्माण कर रहे थे। यह ईश्वर के अभयारण्य का सबसे आसान इलाका है, हान सेन ने सोचा। यहाँ तो आदिम जीव भी मुश्किल से मिलते हैं, पवित्र रक्त वाले जीव तो दूर की बात है। यह पवित्र रक्त वाला काला भरिंग अचानक कहाँ प्रकट हो गया? और मैंने तो पहले कभी पवित्र रक्त वाले काले भरिंग के बारे में सुना भी नहीं था। आखिर काले भरिंग तो इतने तुच्छ जीव होते हैं, और यह पवित्र रक्त वाला काला भरिंग तो हद से ज्यादा कमजोर है। क्या इसका प्रकट होना क्रिस्टल से संबंधित है? कोई सुराग न मिलने पर उसने सारा बचा हुआ काला भरिंग खा लिया और उसका पेट भर गया। उसे कुल 7 पवित्र जीनो पॉइंट मिले। 7 पवित्र जीनो पॉइंट्स हासिल करना उसके लिए किसी सपने से भी परे था। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे एक आदिम प्राणी को मारने के लिए भी सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता। पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारना तो दूर की बात थी। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग का खोल भी एक कीमती सामग्री थी, इसलिए हान सेन ने सभी पंजों को उठाया और ऊपरी और निचले खोलों के साथ उन्हें अपनी जेब में भर लिया। साधारण काले भरिंगों के खोल का लगभग कोई मूल्य नहीं था, लेकिन पवित्र रक्त वाले काले भरिंग के खोल से संभवतः एक ऐसा सूप बन सकता था जो उसे 1 या 2 अतिरिक्त पवित्र जीनो अंक दिला सकता था। यह पहली बार था जब हान सेन ने किसी पवित्र रक्त वाले जीव का मांस खाया था। तकनीकी रूप से वह अधिकतम 10 पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त कर सकता था। उसे मांस से पहले ही 7 पॉइंट मिल चुके थे और बाकी 3 उसके खोल में होने चाहिए थे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर वह उस ढांचे को बेच दे, तो शायद वह उससे मिलने वाली रकम से लेवो इंटरस्टेलर अलायंस में एक अच्छा निजी विमान खरीद सकता है। स्टील आर्मर कैसल वापस जाते समय हर कोई उसकी ओर इशारा कर रहा था, उस पर गर्व कर रहा था और हंस रहा था, और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। अभयारण्य में मौजूद हर कोई उसे ऐसे देख रहा था मानो वह कोई राक्षस हो। सामान्य तौर पर, जब कोई साधारण व्यक्ति अभयारण्य जाता था, तो भले ही वह गरीब हो,
अगर उसके युद्ध कौशल बहुत खराब नहीं होते थे, तो वह हमेशा कुछ साथी ढूंढ सकता था और साथ मिलकर कुछ आदिम जीवों को मार सकता था, और वह हान सेन की तरह दयनीय स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होता था। हालांकि पूरे स्टील आर्मर कैसल में कोई भी हान सेन से किसी भी तरह का संबंध रखने को तैयार नहीं था या उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। 3 महीने से भी अधिक समय पहले हान सेन ने पहली बार ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश किया था। जैसे ही वह इस्पात कवच आश्रय से बाहर निकला, उसने प्राचीर के कोने पर अपनी पीठ उसकी ओर करके खड़े एक विशाल सफेद भेड़िए जैसे यूनिकॉर्न को देखा। बिना किसी झिझक के हान सेन ने अपना खंजर उठाया और गुस्से में यूनिकॉर्न के नितंबों पर वार कर दिया। इस हमले ने हान सेन और किन जुवान को स्टील आर्मर शेल्टर में सबसे बड़े हंसी के पात्र बना दिया। जी हाँ, सफेद भेड़िया यूनिकॉर्न कोई जानवर नहीं थी, बल्कि हान सेन की तरह ही एक इंसान थी। वह बस एक पशु आत्मा का उपयोग करके रूपांतरित हो रही थी। किन जुवान स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे शक्तिशाली महिला भी थी। संभवतः वह पवित्र जीनो पॉइंट्स के साथ अपना पहला विकास पूरा करके विकास के पथ पर अग्रसर होगी। एक नए लड़के द्वारा किन जुवान के पिछले हिस्से में छुरा घोंपने की घटना स्टील आर्मर शेल्टर में सबसे बड़ा मजाक बन गई। हालांकि किसी ने भी किन जुवान के सामने इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सब लोग चुपके से खूब हंस रहे थे। और स्टील आर्मर शेल्टर में हान सेन का मशहूर उपनाम एस फ्रीक बन गया। फिर किन जुवान ने ऐलान किया कि जो भी हान सेन के साथ समय बिताएगा, वह उसका दुश्मन बन जाएगा। स्टील आर्मर शेल्टर में बहुत कम लोग किन जुवान के दुश्मन बनने का जोखिम उठा सकते थे, और अगर वे जोखिम उठा भी सकते, तो भी कोई भी एक मामूली और सनकी इंसान के लिए किन जुवान को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए हान सेन को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने किन जुवान को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। असल में गलती तो उसकी ही थी। जब वह पहली बार ईश्वर के अभयारण्य में आया था तो वह बहुत घबराया हुआ था। साथ ही उसने अपने पिछले संसार में कभी भी ऐसे जीव या रूपांतरित प्राणी नहीं देखे थे, जिनकी वजह से उससे यह अक्षम्य गलती हो गई। हान सेन इस बात के लिए पहले से ही आभारी था कि किन जुवान ने गुस्से में आकर उसे नहीं मारा। अच्छी बात सिर्फ यह थी कि भगवान के अभयारण्य में टेलीपोर्टेशन हमेशा यादृच्छिक होता था, और स्टील आर्मर शेल्टर में कोई परिचित चेहरा नहीं था, इसलिए कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था। संपर्क सेवा की शर्तें। VPN चालू करें।